अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर नज़ीर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो लाइव सेक्शन के अंदर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मैंने सैंपल लिया सीबीसी वाइल के अंदर। ये ईडीटी वाइल है, इसके अंदर ब्लड जमता नहीं है, जितनी देर मर्जी पड़ा रहे इससे क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लेके ये स्लाइड लेंगे, ठीक है, जिसको ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। साथ में एक पाइपट है जिसके जरिए हम ब्लड को लेंगे, यानी ड्रॉप्स लेंगे ब्लड के। और इसके लिए जो केमिकल यूज किए थे, एंटीसिरा होते हैं 3 तरह के, एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी और ये आरएच फैक्टर चेक करने के लिए एंटीसिरा डी। तो चले आए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम 3 ड्रॉप ब्लड ले लेते हैं। ये येलो टिप है जिसके जरिए हम ब्लड को निकालेंगे। ये 3 ड्रॉप ब्लड लेंगे, ए वाला सेक्शन, बी वाले सेक्शन और डी वाले सेक्शन के अंदर 1 1 ड्रॉप ब्लड डाल लिया। अब इसको मैं वापस रख देता हूँ। इस पर हम ये एंटीसिरा डालते हैं। ये मैं आपको वाजिया करने के लिए यहाँ पे निशान लगा देता हूँ ताकि आपको वाजिया नज़र आए। अब ये एंटीसिरा ए वाले सेक्शन जहाँ पे 1 ड्रॉप ब्लड के ऊपर ये एंटीसिरा ए का 1 ड्रॉप डालेंगे। एंटीसिरा बी वाले सेक्शन के अंदर एंटीसिरा बी का 1 ड्रॉप डालेंगे। और डी वाले खाने के अंदर एंटीसिरा डी का 1 ड्रॉप डालेंगे। अब इसको ये येलो टिप्स के ज़रिए मैं ये स्टरलाइजर इसके साथ इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये राउंड में घुमाना है इसको इसके जाके। अच्छा, हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया। अब इसके रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि कौन सा ये ब्लड ग्रुप है। तो हम ये चेक करते हैं। आए इस तरह आपको दिखाता हूँ। अब ये 3 तरह के हमने ब्लड ग्रुप सैंपल लिए थे, ए, बी और डी, ठीक है। ए सेक्शन, बी सेक्शन और डी सेक्शन। अब इसके अंदर देखेंगे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा तीनों के अंदर। ये इसको कहते हैं एग्लूटेशन होना, यानी कि ब्लड का फट जाना, रिएक्शन किया है एंटीसिरा के साथ। तो ये ए वाले सेक्शन के अंदर फट चुका है। अब बी वाले में थे, बी वाले में कोई एग्लूटेशन नहीं हुई, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो चुका है। और ये डी वाले सेक्शन के अंदर ना इसके अंदर एग्लूटेशन हो चुकी है। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब जिसके अंदर एग्लूटेशन हो चुकी है यानी कि वो ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब ए के अंदर हुई है तो ए वाला ब्लड ग्रुप है, बी में नहीं हुई तो यानी कि बी ब्लड ग्रुप नहीं है। ये ब्लड ग्रुप हो गया ए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेक करते हैं आरएच फैक्टर, यानी कि इसके अंदर एग्लूटेशन हो जाए तो पॉजिटिव है, ना हो तो फिर नेगेटिव है। तो ये ब्लड ग्रुप था, इसमें ए में हुई तो ए वाला, और ये पॉजिटिव यानी कि ब्लड ग्रुप था ए पॉजिटिव। अब अगर दोनों में हो जाती है तो इसको कहेंगे ए बी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। अगर दोनों में नहीं होती तो इसको कहेंगे ब्लड ग्रुप कहेंगे ओ, यानी कि दोनों में ना हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ। तो अगर दोनों में हो जाए तो ए बी, अगर दोनों में से एक में होती है तो वो वाला ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि ए के अंदर ना होती, बी के अंदर होती तो फिर बी होना था। अब इसमें ए के अंदर हुई है तो यह ब्लड ग्रुप था ए। अच्छा, आपके समझाने के लिए एक और सैंपल लेके आऊँ ताकि आप दोनों के अंदर डिफरेंस कर सके, आपको पता चले कि कैसे डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए, इसके अब हम 3 ड्रॉप ब्लड ले लेते हैं इस स्लाइड पर। 1 2 एंड 3। अब इसको हम बंद करके वापस रख देते हैं। अब वही हमारे एंटीसिरा लेते हैं जैसा आपको मैं दिखा रहा था। ये एंटीसिरा ए, यहाँ पे थोड़ा सा फासले पे रखना है ताकि इसके ब्लड के जो छींटे हैं अगर इस केमिकल के अंदर शामिल हो गए तो हमारे केमिकल ख़राब हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पर डाल लेता हूँ। इसके बाद एंटीसिरा बी, इसके बाद आता है एंटीसिरा डी आरएच फैक्टर। इनको रखते हैं साइड पर। अब इसको मिक्स करते हैं, अब देखते हैं ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। और आप अपना ब्लड ग्रुप भी बताएं आपका कौन सा है कमेंट के अंदर। अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो सबसे जो दुनिया में रेयर ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है बी नेगेटिव। ओ नेगेटिव भी है लेकिन बी नेगेटिव बहुत कम लोगों का होता है। जैसे 100 में से 1% लोगों का या 2% लोगों का बी नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप। चलिए, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, इसका रिजल्ट देखते हैं कौन सा है।
अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो कम से कम उसको आपने 5 मिनट लाजमी देने। अगर नेगेटिव आ रहा है उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्लाइड तैयार करके भी देखते हैं और उसको 2 से 3 दफ़ा की तरफ आते हैं। तो अब दोनों में आपने डिफरेंस करना है, आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको समझाने के लिए मैंने 2 टेस्ट परफॉर्म किए हैं। चले आएँ स्लाइड की तरफ आते हैं। अच्छा देखिए ऊपर वाले में एग्लूटिशन हुई थी यानी कि ए के अंदर हुई थी, तो नीचे वाले ए के अंदर नहीं हुई, यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए नहीं है। अब बी वाले सेक्शन के अंदर आते हैं, ऊपर वाले में एग्लूटिशन नहीं हुई थी और नीचे वाले में हो गई है, यानी कि नीचे वाला ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आर एच फैक्टर भी पॉजिटिव इसका आ रहा है। तो यानी कि ऊपर वाला ए पॉजिटिव है, नीचे वाला बी पॉजिटिव है। ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस वाजिया नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। इसी तरह नेगेटिव का भी इसी तरह चेक करते हैं, आर एच फैक्टर से उसका नेगेटिव पॉजिटिव का पता चलता है। तो जो मेन ब्लड ग्रुप्स हैं उनके टाइप्स 8 हैं, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इस तरह फिर आर एच फैक्टर नेगेटिव होंगे, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। तो आप अपना कमेंट में लाजमी बताएं आपको ब्लड ग्रुप कौन सा है, और कोशिश करें किसी को ज़रूरत है तो ब्लड दे सकते हैं। इससे आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी, बल्कि आपके नए आरबीसीज बनेंगे, आपका खून बिल्कुल साफ़ होगा। अगर आपकी एचबी ये 14 से ऊपर है, जैसे मेल्स में या फीमेल्स में ये 13 से ऊपर है, तो आप ब्लड दे सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। इससे आपके वायरल इन्फेक्शन भी चेक हो जाती है, यानी कि आपके हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह, सुजाक वगैरह, स्प्रेस के टेस्ट भी हो जाते हैं, और आपका 3 माह या 6 माह बाद टेस्ट खून दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अभी तक मैं 22 बोतलें खून की दे चुका हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। तो आप ब्लड भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप डोनर के तौर पर किसी पेशेंट को जिसको ज़रूरत है, एनीमिया का मसला है, जैसे बच्चों में हर 3 माह बाद ब्लड लगता है, जैसे बच्चों को बीमारी होती है खून की, एनीमिया की कमी होती है, यानी कि खून की कमी होती है, तो कोशिश करें आप डोनर बने, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। तो इस तरह मरीज़ का भी फ़ायदा होता है और आपकी भी सेहत बनेगी, आपका खून ताज़ा बनेगा, क्योंकि 3 महीने बाद हमारे जो आरबीसीज हैं वो टूट जाती है, यानी कि डेड हो जाते हैं, नए फिर दोबारा सेल्स बनते हैं, वैसे भी आपका खून ताज़ा बनता है, तो देने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।